हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, आपके सभी दोस्तों को पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है। तो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, यानी पहले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा बहुलता वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। तो यानी कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम होता है सेल्यूलोज, यानी कि दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 क्रियात्मक समूह होते हैं। एक होता है OH समूह एल्कोहल, एक होता है CHO एल्डिहाइड, और एक होता है CO जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी OH, CHO और CO ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है मोम, तीसरा है स्टार्च और चौथा है गेहूं का आटा। तो सेल्यूलोज और स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, एक है मोम और दूसरा है गेहूं का आटा। तो जो गेहूं का आटा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम। मोम जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। तो पांचवा क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है स्टार्च और चौथा है सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टार्च होता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट शर्करा पूछा है, शुगर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक डाइसैकेराइड यौगिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक डाइसैकेराइड यौगिक नहीं है। और अन्य ऑप्शन है जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है ये कम से कम 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डाई, डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड का मतलब होता है सैकेराइड्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन सातवां चलते हैं। सातवां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड है। अभी आपको बताया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, डाई का मतलब होता है 2, सैकेराइड का मतलब सैकेराइड अणु। तो इसके अंदर ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। पहला है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है फ्रक्टोज और चौथा है स्टार्च। तो इसके अंदर जो आपका ग्लूकोज होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। ऑप्शन बी मोनोसैकेराइड होता है, ऑप्शन सी फ्रक्टोज ये भी मोनोसैकेराइड है, और स्टार्च सैकेराइड होता ही नहीं है। इसलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से डाइसैकेराइड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, फ्रक्टोज। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड होता है, जबकि स्टार्च, सेलुलोज और फ्रक्टोज ये डाइसैकेराइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में जो भी उपस्थित डाइसैकेराइड है इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और उसके अंदर जो सैकेराइड होता है वो डाइसैकेराइड होता है और उसका नाम होता है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ग्लूकोज इस वर्ग से संबंधित नहीं है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज किस वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एल्डोज होता है, एल्डोहेक्सोज ये भी होता है, मोनोसैकेराइड ये भी होता है, कीटोहेक्सोज नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि सिंगल बॉन्ड CHO समूह वाले मोनोसैकेराइड क्या कहलाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CHO समूह वाले जो मोनोसैकेराइड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एल्डोज, क्योंकि CHO समूह जो होता है वो एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड से जो ग्लूकोज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्डोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्टार्च इसका बहुलक है डैश। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो बहुलक होता है वो होता है ग्लूकोज का। स्टार्च जो बहुलक होता है वो ग्लूकोज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कहता है कि अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ओसाजोन व्युत्पन्न बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से पढ़िए। अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ओसाजोन व्युत्पन्न बनाता है तो वो जो ग्लूकोज होता है उसको कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। इसको कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ग्लूकोज मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अल्फा मेथिल ग्लूकोसाइड, ऑप्शन नंबर बी बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की भिन्नता एक कार्बन परमाणु की निम्नलिखित के सापेक्ष भिन्नता के कारण होती है। तो इन दोनों में सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अंतर पूछ रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या ऐसा अलग चीज़ होता है, क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे इसके अंदर अंतर समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका विन्यास अलग अलग होता है, बाकी इसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं। इनका जो ओरिएंटेशन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ग्लूकोज के फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी संघनन। तो ग्लूकोज को जब भी हम फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्लूकोज को फेहलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर प्राप्त लाल अवक्षेप किसका होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CU2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करती है। टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है कि जो टोलेन अभिकर्मक है उसको अपचयित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दर्पण के सिल्वरीकरण में प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो 19 कहता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण के जो सिल्वरीकरण है, यानी किसी भी मिरर पर अगर जो भी हम सिल्वर चढ़ाते हैं उसको कहते हैं सिल्वरीकरण, और सिल्वरीकरण में जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 20। ग्लूकोज की अभिक्रिया Br2 यानी ब्रोमीन जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पे। ग्लूकोज एक है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ग्लूकोज बताया गया होगा आपको, ग्लूकोज होता है वो मोनोसेक्राइड होता है। क्वेश्चन नंबर 22। ग्लूकोज अणु में असम्मित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। असम्मित कार्बन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु होते हैं जिससे 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप अटैच होते हैं। तो जो ग्लूकोज अणु होता है उसके अंदर असम्मित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है
वो टोटल होती है 4, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन में से 4 ऐसे कार्बन होते हैं जो असिमित कार्बन होते हैं, यानी असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रकाशिक समावयवी, ऑप्शन बी क्रियात्मक समूह समावयवी, ऑप्शन सी श्रृंखला समावयवी और ऑप्शन डी स्थान समावयवी। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं और इस प्रकार इसके अंदर जो समावयवता पाई जाती है वो क्रियात्मक समूह समावयवता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज भी कहलाती है। 24 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है कि फ्रक्टोज डैश 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 भी कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है। तो फ्रक्टोज जो होता है वो फलों के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे हम फल शर्करा भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है, फल शर्करा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी है। आखिरी प्रश्न कहता है कि इक्षु शर्करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर देती है। तो 25 नंबर कहता है कि इक्षु शर्करा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन और जल। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने देखा। तो ये लेक्चर 1 था और इसी तरीके से अन्य लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।